हाय फ्रेंड, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एडी स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में पर्यावरण सीटेट 2020 में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ। जैसा कि फर्स्ट और सेकंड प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया है, ये थर्ड यानी कि तीसरा प्रैक्टिस सेट पढ़ा रही हूँ। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जो कि आने वाले वीडियो को मैं जो चढ़ाऊँ आप लोग के यहाँ आसानी से पहुँच जाए। और अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ए। बच्चे को निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रकरण कौशल का आकलन किया गया है? तो इसका आंसर होगा डी, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की अंत विषयी प्रक्रिया पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। तो इसका आंसर होगा डी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा 5 के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इस सवालों की प्रकृति कैसी है? तो इसका आंसर होगा डी, बंद अंत वाला अपसारी है और मुक्त अंत वाला अभिसारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा से सत्य है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फाइल देती है और पानी में डाल देती है। एक दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है, फिर वह फाइल को मरोड़कर जोर से दबाती निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी, अवलोकन। इसका आंसर होगा सी, अवलोकन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र में संदर्भ में सिवाय के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो इसका आंसर होगा सी, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी, जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रयोग करना
आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रयोग करके संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका आंसर होगा डी, हस्तपरक गतिविधि। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरण में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन विकल्पीय अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2 तथा 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कांच के जार तथा बोतल को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर होगा सी, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि तो इसका आंसर होगा ए, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? देखिए दोस्त, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा बी, ह्यूमस उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, केवल 1 और 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुएं कथन दिए गए हैं। तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, 1, 2 तथा 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो इसका आंसर होगा ए, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है। तो इसका आंसर होगा ए, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो इसका आंसर होगा बी, गिद्ध। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, ये सुरंगें पर्वतों से है। तो इसका आंसर होगा सी, पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। इसका आंसर होगा ए, अलास्का, USA। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मच्छरों से प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि
तो इसका आंसर होगा ए। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? तो इसका आंसर होगा डी, मकड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु मौसम की स्थिति से संबंधित होती हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा एक मकानों की लक्षण नीचे दिए गए हैं। महान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा ए, असम में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? तो इसका आंसर होगा डी, झारखंड की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? तो इसका आंसर होगा ए, भोजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु थीम आधारित उपागम को अपनाने से समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा डी, यह विषय सीमाओं को नरम, सौम्य बनाने और पूर्णतया में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियों एवं महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? तो इसका आंसर होगा डी, कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा सी, केवल 3। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही।